हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिक स्विंग टीच। आज हम इस सूट का नेक का डिज़ाइन देखेंगे। इस सूट का मैंने हाफ शोल्डर लिया है 7.5 इंचेस और इसका आर्म होल 7 इंचेस है। इस सूट की चेस्ट है 36 का मैंने 1/4 किया है और आधा इंच लूजिंग के लिए और 1.5 इंच मार्जिन के लिए यहाँ पर मैंने ऐड किया है। मैंने यहाँ पे एक पेपर कैनवास लिया है जिसे सेंटर में मैंने इस तरह से इसे फोल्ड कर लिया है। पेपर कैनवास के ऊपर मैं इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी और यहाँ पे गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने गले की चौड़ाई 3 इंचेस ली है और जो गले की लेंथ है वो मैंने 6 इंचेस ली है। इस तरह से मैंने एक 6 इंचेस पर एक मार्क किया है। नीचे की साइड पर भी मैं 3 इंच पर इस तरह से एक मार्क करके इस तरह से मैं यहाँ पे एक बॉक्स तैयार कर लूँगी और यहाँ पे मैं राउंड नेक ड्रॉ कर लूँगी। इस तरह से मैंने राउंड नेक ड्रॉ कर लिया है। अब गले की किनारी से मैं 1/4 इंच का मार्किंग करूँगी और वहाँ से मैं इस तरह से राउंड नेक ड्रॉ कर लूँगी। मैंने गले की अच्छे से ड्राइंग करने के बाद इसे मैं कैंची की मदद से ऐसे कट कर लूँगी। इसी तरह से मैंने गले की अंदर की साइड से भी अच्छे से कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे मैंने सूट का मेन फैब्रिक लिया है, उस पर मैंने गले की जो कटिंग कर ली थी उसे मैं इस तरह से रखूँगी और आयरन की मदद से अच्छे से प्रेस कर लूँगी। मैंने आयरन की मदद से अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब गले के किनारे से मैं आधा इंच का मार्जिन रखकर एक्स्ट्रा का जो फैब्रिक है उसे मैं कैंची की मदद से कट कर लूँगी। गले के किनारे से मैंने जो आधा इंच का एक्स्ट्रा का फैब्रिक रखा था उसे मैंने अंदर की साइड फोल्ड करके उस पर से अच्छे से आयरन कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक रेड कलर का फैब्रिक लिया है। मैंने इस तरह से इस फैब्रिक की एक उरेबी पट्टी तैयार कर ली है। इस उरेबी पट्टी से हम गले को अच्छे से पाइपिंग करेंगे। पाइपिंग के लिए यहाँ पे मैंने इस तरह की डोरी का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे मैंने प्रेशर फुट भी चेंज कर लिया है। इस तरह की पाइपिंग की डोरी आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगी। इस पट्टी के सेंटर में मैं इस डोरी को इस तरह से रखूँगी और ऊपर से किनारे से इस तरह से मैं सिलाई कर लूँगी। इसी तरह से मैंने सारी पाइपिंग तैयार कर ली है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा के धागे और एक्स्ट्रा का जो फैब्रिक है उसे मैंने अच्छे से कट कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने हमारा मेन फैब्रिक लिया है। मेन फैब्रिक के उल्टे साइड पर मैंने जो गले की पट्टी तैयार कर ली थी उसका मैं इस तरह से सेंटर निकालूंगी और गले की मेन सूट का भी मैंने इसी तरह से सेंटर निकाला है। सेंटर पे सेंटर रखकर मैंने गले की अच्छे से सिलाई कर ली है। अब जो अंदर की साइड का एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैंने कैंची की मदद से अच्छे से कट कर लिया है। कट करते टाइम पर मैंने यहाँ पे 1/4 इंच का गैप रखा है और यहाँ पे मैंने इस तरह से कट्स लगाए हैं और इस पट्टी को मैं सीधे साइड पर पलट लूँगी। इस पट्टी को मैंने सीधे साइड पर पलट लिया है और ऊपर से अच्छे से आयरन कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने जो रेड कलर की पाइपिंग तैयार कर ली थी उस पट्टी को मैंने ले लिया है। उस पट्टी को मैं इस गले के पट्टी के नीचे इस तरह से रखूँगी और ऊपर से अच्छे से सिलाई कर लूँगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पाइपिंग की पट्टी को मैंने अंदर की साइड पर रखकर ऊपर से अच्छे से सिलाई कर लिए हैं। ये देखिए हमारी गले की पाइपिंग तैयार हो गई है। यहाँ पे मैंने इस तरह का पेपर कैनवास लिया है। ये पेपर कैनवास जब गले की कटिंग में करती हूँ तब बच जाता है तो मैंने यहाँ पे उसे यूज़ कर लिया है। इस पेपर कैनवास को मैं इस तरह से 3-4 बार फोल्ड कर लूँगी। पेपर कैनवास को इस तरह से मैंने 3-4 बार फोल्ड करके ऊपर से इस तरह से मैंने पत्ती का निशान तैयार कर लिया है। अब इस पत्ती को मैं कैंची की मदद से इस तरह से कट कर लूँगी। इस तरह से मैंने कैंची की मदद से अच्छे से कट करने के बाद इतनी सारी हमारी पत्तियाँ तैयार हो गई है। इन सारी पत्तियों को मैं मेन फैब्रिक पर इस तरह से रखूँगी और ऊपर से अच्छे से आयरन कर लूँगी। ये देखिए मैंने इस तरह से अच्छे से आयरन कर लिया है। अब इसे मैं इस तरह से कट कर लूँगी। सारी पत्तियों को मैंने अच्छे से इस तरह से कट कर लिया है।
हमारी सारी पत्तियां अब तैयार हो गई है। यहाँ पे मैंने अब रेड कलर का फैब्रिक लिया है। इस रेड कलर के फैब्रिक पर मैंने इस तरह से ओरेपी पट्टी कट कर ली है। इस पट्टी पर मैंने जो पट्टी तैयार कर ली थी उस पट्टी को मैं इस तरह से उल्टा रखूँगी और ऊपर से किनारे से इस तरह से मैं इस पर सिलाई कर लूँगी। पत्ती के किनारे से मैंने अच्छे से सिलाई करने के बाद ये जो रेड कलर का फैब्रिक है उसे मैंने उल्टे साइड पर पलट लिया है और ऊपर से फिर से मैंने इस तरह से सिलाई कर ली है। अब हमारी ये पत्ती तैयार हो गई है। ये देखिए हमारी पत्ती इस तरह से तैयार हो जाएगी। इसी तरह से मैंने सारी पत्तियों को तैयार कर लिया है। ये देखिए अब इस पर मैं इस तरह से लाइनिंग तैयार कर लूँगी ऊपर की साइड पर। इसी तरह से मैंने सारी पत्तियों पर इस तरह से लाइनिंग तैयार कर लिए है। ये देखिए इस तरह से लाइनिंग तैयार होने के बाद हमारी पत्ती इस तरह से दिखेगी। इसी तरह से मैंने सारी पत्तियों को तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने सूट का मेन फैब्रिक लिया है। सूट के मेन फैब्रिक के सीधे साइड पर मैंने इस तरह से इन पत्तियों को रखकर ऊपर से अच्छे से स्टिच कर लूँगी। इन पत्तियों को एक के ऊपर एक मैंने इस तरह से रखा है। पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर मैंने यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा ली है। पहले यहाँ पे मैंने कच्ची सिलाई लगा ली है। कच्ची सिलाई लगाने के बाद पत्ती के किनारे से मैं अच्छे से इसे स्टिच कर लूँगी और बाद में मैं कच्ची सिलाई निकाल लूँगी। पत्ती के किनारे से मैंने अच्छे से स्टिच कर लिया है और कच्ची सिलाई मैंने निकाल ली है। अब यहाँ पे मैंने इस तरह से पत्तियों पर एक एक मोती लगा दिए हैं। आज का मेरा ये नेक डिज़ाइन तैयार हो गया है। आपको मेरा ये नेक डिज़ाइन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।